हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑन द गो हूँ लास्ट टाइम की तरह। मैं फिर अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में आपने जाना कि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च कर रही है हमारे इंडिया में और अच्छा खासा बजट है स्किल डेवलपमेंट का। और स्किल डेवलपमेंट के बजट की बात करें तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के थ्रू लोगों को अलग अलग हुनर से रोज़गार तक की सहायता प्रदान कर रही है। तो उन्हीं में से एक स्कीम है जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4। सन 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था विद द एम टू एम्प्लॉय 1 लाख पीपल, जिसमें 1 लाख लोगों को स्किल ट्रेन करने की बात करी गई थी। और वो चीज़ PMKVY 1.0 बहुत सक्सेस रहा था। उसके बाद आया PMKVY 2.0। PMKVY 2.0 की बात करें तो PMKVY 2.0 में जो मेजर फोकस दिया गया था वो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को दिया गया था जो सर्टिफाइड नहीं है बट हुनर है, बट हुनर की पहचान नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 तरह के सर्टिफिकेशन स्टार्ट करे थे। एक था RPL रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग और दूसरा था 22 RPL 22 था इंडस्ट्री लेड बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर अपने अपने कैटेगराइज में वर्कफोर्स हायर करते थे उन लोगों को अब मौका दिया गया कि उनके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको वो मोनेटाइज बेनिफिट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिलाएं कि कल को उनके हुनर की पहचान हो सके कि वो लोग सक्सेस हैं, उन लोगों को ये काम आता है। तो वो दोनों स्कीम्स RPL और 22 ने एक बहुत बड़ा सक्सेस किया था। ये बात करें हम कोविड से पहले की 16 से 19 तक PMKVY 2.0 चला था। तो आप उस चीज़ को भी एक बार फोकस से पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PMKVY स्कीम्स का। और अब जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है PMKVY 4.0। PMKVY 4.0 का मेन मोटिव है इंडस्ट्री लेड स्किलिंग, जहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज करके बनाया गया है कि वो किस किस सेक्टर में ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग कराएं। तो इसमें अच्छा खासा पैसा किया, हुनर से रोज़गार तक, रोज़गार से हुनर, रोज़गार से हुनर की पहचान, कई सारी स्कीम्स, कई सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर PMKVY दिए। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ केवल पहली स्कीम की जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आने वाले अलग अलग वीडियोज़ के पार्ट में मैं अलग स्कीम्स के बारे में एक चीज़, दो चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। PMKVY पार्ट 4 अभी तक फेजेस आ चुके हैं, PMKVY 1.2 से PMKVY 4। इन स्कीम्स के अंदर जो मेन था वो RPL था, RPL 22 था। और PMKVY 4 के अंदर इस बार एक नई चीज़ इन्होंने जोड़ी करी थी, PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा जो स्कीम थी PMKVY के अंडर में ही NSEC के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, ये भी और स्कीम्स की तरह। इस स्कीम में इंडस्ट्रीज़ को एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है नॉन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल हम बात करें कारपेंटर की, कारपेंटर काम तो करता है, उसे है भी काम का आइडिया, बट ही कांट की सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। तो इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग में इसे मोड किया गया कि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं PM विश्वकर्मा के अंदर उन लोगों को सर्टिफाई किया गया, उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई, किट्स दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनको अपने काम में, बेसिक काम में मदद करे। और PM विश्वकर्मा मेजर एक पार्ट है हमारा PMKVY के अंडर इस वक्त NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। NAPS एक बहुत मेजर पार्ट है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कर रही है। अप्रेंटिसशिप एक पुराना कॉन्सेप्ट है, खाली इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ें अप्रेंटिसशिप में चल रही हैं। अप्रेंटिसशिप में आप टाइप गवर्नमेंट ने जो NAPS में पहले से खाली ये ऑप्शनल ट्रेड में नहीं होता था, पहले केवल ट्रेडिशनल ट्रेड्स में होता था।
और पिछले कुछ सालों से नैप्स को फोकस करके अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत नैप्स और नेट्स जो पहले से चलते थे, नेट्स चलता था पहले से, अप्रेंटिसशिप चलती थी एज पर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1960। तो नैप्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा था। नैप्स में इंडस्ट्री लेड है, नैप्स में कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड मिलता है, सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं अलग अलग, अपने अपने अलग अलग स्कीम्स के। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा नैप्स के बारे में। चलिए, थैंक यू।